अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी काबीना ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम नामुनासिब करार दे दिया। जजेस के खत पर कमीशन भी तश्कील दे दिया गया। TORs मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया के काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर चीफ जस्टिस से राय मांगी थी। आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम नामुनासिब करार दे दिया है। जजेस के खत पर कमीशन भी तश्कील दे दिया गया। TORs मंजूर कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर चीफ जस्टिस से राय मांगी थी। अदलिया के काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ख़त के मंदरजात का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी गई, जिसके सरबराह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हसन जिलानी होंगे। काबीना ने TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजिस के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। ये भी मालूम किया जाएगा कि कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं। कमीशन को किसी और मामले की जांच का भी इख्तियार होगा। कमीशन तहकीक करके किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। एलामिये में काबीना ने 6 जजेस के खत में लगाए गए इल्ज़ाम को भी नामुनासिब करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिसमें लिखा गया कि अदलिया के काम में मुदाखलत की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बशाम वाक़े के पीछे वो दुश्मन है जो पाक चीन दोस्ती में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद काबीना अरकान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बशाम वाक़या पर इंक्वायरी कमेटी बनाई और मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत का पहिया चलेगा तो तमाम मामलात चलेंगे। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मार्च को बदकिस्मती से बशाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। इंशाअल्लाह जब तक दहशत गर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये अल्लाह ताला को इल्म है, ये 5 साल इंशाअल्लाह हमारे पास हैं और इन 5 सालों में हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। IMF प्रोग्राम जो है वो तो हमें एक मैक्रो लेवल पर एक स्टेबिलिटी और इंटरनेशनली पाकिस्तान के इस्तेहकाम का एक सिंबल होगा, लेकिन हमें आगे तरक्की करनी है, हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, GDP को आगे लेके जाना है। वहाँ पर तो IMF तो ये चाहेगा कि ये चीज़ें हों, लेकिन वो तो हमें खुद करनी है। उसमें तो ना IMF को रुकावट है ना कोई उसकी तरफ से कोई और लिमिटेशन है। मेरी अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास मैं गया था, उनसे वहाँ पर मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल 2700 अरब हमारा फंसा हुआ है एपेलेट कोर्ट पे, हायर कोर्ट्स में, तो उन्होंने कहा कि वी आर रेडी। गुजरांवाला में 9 मई के 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को सड़क ब्लॉक करने, अमलाक को नुकसान पहुंचाने, हुजूम जमा करने समेत दीगर दिफात में भी सजा सुनाई गई है। 9 मई वाक़यात के केसेस का पहला फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम ने 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद सजा सुना दी। सेंट्रल जेल में समात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे। मुल्जिमान हसास तनसीबात पर हमले में मुलविस थे। मुल्जिमान को सड़क ब्लॉक करने, इमलाक को नुकसान पहुँचाने, हजूम जमा करने समेत दीगर दफात में भी सजा सुनाई गई। हमले में पुलिस अफसर समेत 10 एहलकार जख्मी हुए। एक शहरी भी जान से गया। 4 गाड़ियाँ भी तोड़ी गयी। हसास तनसीबात पर हमले, जलाओ घेराव का मुकदमा 3 माह से जेल में चल रहा था। थाना कैंट पुलिस ने SHO मुदस्सर भट्ट की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया था। PTI के टिकट होल्डर समेत 23 नामजद और 100 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 9 मई मुल्जिमान की सजा बारिश का पहला खतरा है। 9 मई के बाद पहले 3-4 माह में ये फैसले हो जाने चाहिए थे। दहशत गर्दी रोकने में ये सजा मुआविन साबित होगी। ये ख्याल रखना होगा कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें सजा न मिले।
समझता हूँ कि ये बारिश का पहला कतरा है और 9 मई के बाद पहले 3-4 महीनों के अंदर ये फैसले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए, पॉलिटिकल लॉलेसनेस क्रिएट करने को रोकने के हवाले से ये बड़ा ममद और मावन साबित होगा गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी का ये फैसला। और ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से ये पहला वाक़या है। और बाकी मेरी ज़ाती राय में जितने कोई मासूम लोग हैं और जो बेगुनाह है इस 9 मई के वाक़यात में सैकड़ों लोग, उनको रिहा करके और वो लोग कि जो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे और जियो फेंसिंग, CDR, ऑडियो और वीडियो के सबूत के ज़रिए से साबित शुदा है, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो लीडरान है, चाहे वो कारकुनान है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह है, जिनको बेगुनाह जो है वो FIR के अंदर तकरीबन 50% के करीब बेगुनाह है, उनको स्पेयर करके बाकियों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। तज्ज़ियेकार कहते हैं 9 मई वाक़यात के फैसले जल्दी होने चाहिए थे। गुजरांवाला की अदालत का फैसला दहशतगर्दी के खिलाफ मुअव्वन साबित होगा। समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम फैसला है, अगरचे कि इस फैसले को आने में वक्त लगा कि अभी इतलात सामने आई है। इसमें बहुत एहतियात और तफसील से मैं समझता हूँ कि अदालत ने तमाम पहलुओं को बहुत तफसील से और एहतियात लिया है इस फैसले फैसले में। दूसरी बात यह है कि ये जो टारगेट्स का चुनाव किया गया था 9 मई को, तो इससे ये बात साबित होती है कि ये वैसे ही कोई बेतरतीब और बेकाबू मॉब जो है वो जाके मुश्तइल होके हमलावर नहीं हो गया, बल्कि बड़ी एहतियात और सोची समझी साजिश के तहत इन टारगेट्स का चुनाव किया गया था। पाकिस्तान के अंदर 9 और 10 मई को चंद ऐसे इंसिडेंट हुए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप एक मॉब की सूरत के अंदर, किसी घर के अंदर, किसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर और स्पेशली आप अपने जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी जगह जाएं और वहां के ऊपर अटैक करें और उनको डिमोलिश करें, उनको डैमेज करें और जो हमारे शुहदा है उनकी यादगारों को जाके उनकी बेतौकीरी करें। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड था। 9 मई के वाक़यात जो थे वो बहुत ही दिलखराश थे और ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को इस पे तशवीश थी। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा वाक़या जो है वो कहीं नहीं आया। 51 मुल्ज़िमान जो हैं जिनके खिलाफ जो है 5-5 साल कैद, उनको और जुर्माने की सजाएं हुई हैं। ये उन दिलखराश वाक़यात के अंदर जो है मुलव्विस थे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसा वाक़या पूरी दुनिया के अंदर आपको मिसाल नहीं मिलती। मेरे ख्याल में अदलिया ने जो एक फैसला किया और उन्होंने ये मेरे ख्याल में बर वक्त फैसला था, बल्कि इसमें भी अभी ताख़ीर हो गई। ये सजाएं पहले होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सज़ा वाले मुल्ज़िमान को रियायत देकर रिहा कर दिया जाएगा। फरीक़ैन की रजामंदी से फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाती है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फौजी तहवील में 105 मुल्ज़िमान मौजूद हैं, जिनमें 15 से 20 मुल्ज़िमान की केसेस बरियत या कम सज़ा के हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि कम सज़ा वाले मुल्ज़िमान को रियायत देकर रिहा कर दिया जाएगा। तमाम फ़रीक़ैन की रजामंदी से फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाती है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में सेर इल्तवा अपीलों के फैसले से मशरूत होंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल रिहा होने वाले मुल्ज़िमान की तफसीलात आइंदा समाअत तक जमा कराएं। केस की आइंदा समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बेंच की दस्तयाबी पर होगी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिए गए हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत करेगा। अंडे कट्टे मुर्गियों वाले काम न कर सके तो हमारे क्या कसूर, विजन रखने वाले वज़ीर आला मिलना पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती है। अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की एक माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा चैलेंज करती हूँ वज़ीर आला का कोई भी काम सिर्फ कागज़ों पर नहीं, इनकलाबी वज़ीर आला इनकलाबी काम कर रही हैं। मरियम नवाज 18 घंटे काम करती हैं। कोई भी काम वो कागज़ों के लिए नहीं है, वो डेडलाइंस के साथ मीट होगा और इंशाल्लाह ताला आपको जिस तरह से बाकी काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम काम मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये तमाम काम आपको ग्राउंड पे होते हुए नज़र आएंगे। वो अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत जो है वो चली गई। 18 मज़ीद इजला के अंदर सेफ सिटी जो है इंशाल्लाह बनने जा रहा है। तमाम अद्वियात जो हैं वो फ्री एमरजेंसी के अंदर दोबारा मिलने शुरू हो गई हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। वो
6 घंटे सिर्फ हार्डली उनको आराम करने के लिए मिलते हैं और 18 घंटे से ज़्यादा वो काम करती हैं। पंजाब के लोग जो हैं उनकी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव, उनको एक जो है वो विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है। ऐसे इनकलाबी काम एक इनकलाबी चीफ मिनिस्टर ही कर सकती थी। गली मोहल्लों के अंदर जहां कभी सफाई का कोई रवाज नहीं रहा, कूड़ा उठाने का पहला फेज शुरू किया गया है। एक जदीद निज़ाम कूड़े के हवाले से जो है वो लाया जा रहा है। और अब बात कर लीजिए शहरकात से मुताल्लिक। शहरकात में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शहरियों से लूटमार का सिलसिला थम न सका। औरंगी टाउन में डाकुओं की मेडिकल स्टोर पर लूटमार। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने लियारी गैंगवार के अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने डकैती में मुलव्विस 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। कराची में आजकल डाकू दंदनाते फिरते हैं। मासूम शहरी डकैतों के रहमो करम पर हैं। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में इफ्तार के वक्त डाकुओं ने मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया। इफ्तार करते अफराद से 4 मोबाइल और 70,000 छीन लिए। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद लियारी गैंग के इंतहाई मतलूब गैंगवार कमांडर फैसल उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फिरका वराना टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस है। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने 1.25 टन सिरिये की डकैती में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SIU ने कराची में मुलजिम मोहम्मद खान को जाली करेंसी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जाली करेंसी खलील खुसा नामी शख्स से हासिल की, जो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल करने का इंकिशाफ हुआ है। कराची में 2 तरफा फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। अयूब गोट में पुलिस और डाकुओं ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं, जो कांची नामी शख्स को जा लगी। जख्म की ताब न लाते हुए कांची दम तोड़ गया। पुलिस को दोष दिया जाए या डाकुओं पर इल्जाम लगाया जाए, मगर जाने वाला जान से गया। वाकया कराची के इलाके अयूब गोट में पेश आया। कांजी नामी नौजवान फैक्ट्री से खाना खाने घर आ रहा था कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग की जद में आ गया और जान गंवा बैठा। ये वाकया ये मेरे ख्याल घर को खाना खाने के छुट्टी के लंच का टाइम तक खाने के घर आए तो बीच में कोई आपस में डाकू उनकी गोलियां चली, तो ये को रास्ते में चलते हुए इनको लगी गोली, पता पुलिस की लगी है या डाकू की लगी ये तो पता नहीं है। कांजी के कजन अमीर के मुताबिक इसे मारपीट का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने भी लाते वाते मारी। अच्छा जी, तो अभी इसकी कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह करने जा रहे हैं? सर अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे। अच्छा, मना कर रहे हैं। तो ये शादीशुदा था कांजी? शादीशुदा है और 2 बेटियां, 1 बेटा भी है। कांजी का ताल्लुक मीरपुर खास से बताया जाता है, जो रोजी रोटी की खातिर कराची में मुकीम था। मरने वाले ने बेवा के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा सौगवार छोड़ा है, जो शिद्दत गम से न ढालें। बात कर लीजिए कच्चे के डाकों से मुताल्लिक। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन भी कच्चे के डाकों को पसपा न कर सका। घोटकी में बाप और बेटे को अगवा कर लिया गया। कंदकोट में पुलिस ने डाकों के मुताद्दिद घराने मिस्मार कर दिए। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन, डाकुओं का रिएक्शन। अगवा बराए तावान के वारदात में कमी न आ सकी। कोटकी में पुलिस ऑपरेशन के बावजूद डाकुओं की दीदा दिलेरी जारी। घर पर धावा बोलकर डाकुओं ने बाप और बेटे को अगवा कर लिया। पुलिस तलाश के लिए छापे मार रही है। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 12 रोज से जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतादिद घर मिस्मार कर दिए। मकतूल उस्ताद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जारी ऑपरेशन में ताहाल कोई खास कामयाबी न मिल सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ मकतूल उस्ताद के वर्षा इलाका मकीनों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। खैरपुर में 3 बच्चों की पुरस्कार हलाकत का मामला हल न हो सका। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चे संदूक में दम घुटने से जाँ बहक हुए। बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। और आपको बताएं कि गोजरा में चचा दरिंदा बन गया, भतीजी की इज्जत तार तार कर दी। मुतासरा लड़की ने इंसाफ के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। पंजाब में दरिंदगी का एक और वाक़या। गोजरा थाना सदर के इलाके 307 में चचा दरिंदा बन गया, भतीजी से जिनसी ज़्यादती में मुलविस निकला। मुतासरा लड़की को बड़ी बहन के सामने ज़्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकिशाफ। मेरी बच्चियां मैनू अगे तलाक देती, बच्चियां मेरी उत्थे रखियां से अगे मेरे नाल जुल्म होया तलाक दा, तो मेरी बेटियां दा भी हो गया है। फिर मैनू इंसाफ चाहिए मरीम नवाज को। मरीम नवाज एक औरत है, वो ये समझ सकती। गिरफ्तार कर लिया। बहन ने इल्जाम लगाया है कि मुल्जिम इमरान और शफाकत ज्यादती का निशाना बनाते रहे। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸਜਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਦੁਬਈ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
मुतासरा लड़की ने इंकशाफ किया है कि वाक़या छुपाने के लिए बाप ने मुझे मारने का कहा। अब्बू कहते हैं इसे मार दो या इसकी शादी कर दो। ज्यादती पर आमादा न होने पर चचा तशद्दुद का निशाना बनाता था। मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। वो कहते थे अपनी मामा से राब्ता नहीं करना। उन्होंने बाबा को बताया, बाबा कह रहा मैंने इसको मार दिया, या इसकी शादी कर दो या इसको मार दो। मुतासरा लड़की की वालदा और बहन ने पुलिस से ताबुन न करने का इल्जाम लगाया। वालदा का कहना है कि पुलिस मुकदमे में टाल मटोल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील है, वाक़ये का नोटिस लें। पेशावर में थाना खजाना की हुदूद में दो फरीकैन के दरमियान मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी है। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर। हुए जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि 1 जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक अभी तक वजूहात सामने नहीं आ सके कि फायरिंग का ये वाक़या किस तनाज़े के बायस पेश आया है। जख्मी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस ने जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीम तश्कील दे दी है और वो छापे मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे रहे। जबकि इससे पहले जो है वो मुसाज़ई के इलाके में भी नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पुलिस को शहीद कर दिया है और उनके जो मुल्ज़िमान है उनका भी अभी तक पता नहीं चल सका कि आया उसको किसने मारा है। लेकिन नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार को जो है वो शहीद कर दिया है और पुलिस जो है उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर लिए और तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। जी दूसरी जानिब पंजाब पुलिस का धाती डोर के इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत दीगर शहरों से 57 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस 33 रोज में 3500 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब पुलिस का धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ क्रैक डाउन। लाहौर समेत सूबे भर से 57 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 60 मुकदमात भी दर्ज। मुल्ज़िमान के कब्जे से हजारों पतंगे और चरखियाँ बरामद कर ली गयी। गुज़िश्ता 33 रोज के दौरान एंटी काइट फ्लाइंग के एक्ट के तहत 3500 से ज्यादा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। सूबे में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैक डाउन आज ही पंजाब के हुक्म पर किया जा रहा है। और दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। लाहौर में पतंगबाजी रोकने वाले ही पतंगबाजी करने लगे। पुलिस एहलकारों की पतंगबाजी करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकारों की वर्दी पहने पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल। वज़ीर आला ने पतंगबाजी पर सख्त एक्शन के अहकाम जारी किए थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकारों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे गजा की, जहां इसराइली जुल्म सितम को 176 रोज बीत गए। इसराइली काबिज अफवाज ने 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में पनाह गुज़ीनों के कैंप 8 हमले किए हैं, जिसमें 82 फ़लस्तीनी शहीद और 98 जख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले में भी जारी हैं, जिसमें 1 इजरायली हलाक जबकि 16 जख्मी हुए हैं। गजा में इसराइली फौज के पै दर पे हमले दरिंदा सिफ्त सहयूनी सहरो अफ्तार में बमबारी करने लगे। काबिज फौज ने निहत्ते फलस्तीनियों पर फजाई और जमीनी हमले किए। 8 हमलों में मजमूई तौर पर 82 अफराद शहीद हो गए। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें मलबे तले फंसी हुई लाशों तक पहुँचने में नाकाम है। जंगजदा इनक्लेव में इसराइली फौज रुकावटें खड़ी करके तिब्बी अमले का रास्ता रोक रही है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 32,705 फलस्तीनी शहीद जबकि 75,190 जख्मी हैं। दूसरी जानिब अल-कस्साम की मज़ामत पूरी कुव्वत से जारी है। इसराइली फौज की एक इमारत पर हमला करके 1 इसराइली फौजी हलाक कर दिया। कार्रवाई में 16 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश बरस गई और जाने ले गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। इसके साथ घरों और माल मवेशी को भी नुकसान पहुँचा। कहीं छत गिरी, कहीं दीवार ढह गई। मलबे तले कीमती जिंदगियों के चिराग। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद यही सूरत हाल रही। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक छतें गिरने के वाक़यात पेशावर, नौशहरा, शांगला, बनू और बाजोर में पेश आए। मरने वाले 4 अफराद की उम्रें 10 साल से कम बताई जाती हैं। मुख्तलिफ अजला में कच्ची छतें और दीवारें गिरने से जुज़वी नुकसान भी हुए। कई मकामात पर मवेशी भी हलाक हुए। बारिश से मुतासरा मकामात पर 1112 की मेडिकल डिजास्टर टीमों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इदारे के तमाम कंट्रोल रूम मुकम्मल फ़ाल हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। और अब बात करेंगे ईद की तैयारियों की, जो कि ज़ोरों शोर से जारी हैं। रोशनियों के शहर कराची के बाज़ारों की रौनकें बहाल होने लगी हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने ईद शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं तारिक रोड का नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम हसन, बताइएगा तारिक रोड में कैसी गहमा गहमी देख रही हैं?
तैयारियाँ की जा रही हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो इस वक्त तारिक रोड की मार्केट में मौजूद है, चाहे ज्वेलरी हो, सैंडल्स हो या कपड़े हो न्यू डिज़ाइंस के, उनको जो है लिया जा रहा है। खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत एक्साइटेड हैं, काफ़ी रेट्स आए जा रहे हैं। फिलहाल हम अभी आए हैं विजिट पर, देखा स्लीपर्स वगैरह मैंने परचेज़ किए हैं यहाँ पर ना। सो काइंडली बहुत रश भी है, ईद की खुशी भी महसूस फील कर रहे हैं, बट इनकी बार्गेनिंग में हमसे बन नहीं रहे कस्टमर्स, उनके से डील किया जाता है। एक्सपेंसिव काफ़ी रेट्स जा रहे हैं। ठीक है, यकीनन ख़वातीन चूँकि अपनी तैयारी में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वक्त लगाती हैं, खूब से खूबतर दिखना होता है, ईद वाले दिन मुनफरिद दिखना होता है। यही वजह है कि ख़वातीन जो है पूरा बाज़ार जो है वो छानती हैं और उसके बाद ही जाकर जो है किसी एक ड्रेस को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। यही वजह है कि ख़वातीन इस वक्त विंडो शॉपिंग भी करती हुई नज़र आ रही हैं और उसके बाद किसी मखसूस जगह पर जाकर जो है अपने ईद की। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। और अब बात कर ली जाए कराची में दूसरी जगह की, जहां पर बड़े आउटलेट के दर्जियों ने ईद उल फितर के हवाले से डिज़ाइनिंग वाले कपड़ों की बुकिंग बंद कर दी है। टेलर्स कहते हैं ईद उल फितर के कपड़ों की बर वक्त तैयारी एक मसला बन जाती है। इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं टेलर्स? हाँ जी बिल्कुल, देखें दुनिया भर की तरह कराची में भी ईद की तैयारियां जो है वो अपने आखिरी मराइल में चल रही हैं। आखिरी अशरा जो है वो भी कुछ दिनों बाद जो शुरू हो जाएगा। कराची के एक मारूफ ब्रांड के आउटलेट में मौजूद हैं, उनके को फाउंडर भी मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस दफ़ा जो कराची के नौजवान हैं और शहरी जो है वो क्या फ़ैशन कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे नए ड्रेस हैं जो मुतारिफ़ कराए गए हैं। नए डिज़ाइन जो हैं वो हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि ईद के ऊपर पहने। इनसे हम बात करेंगे। सर बताइए कौन कौन से डिज़ाइन है जो इस दफ़ा इस साल जो है मुतारिफ़ कराए गए ईद पे? अच्छा, पाकिस्तान में उमूमन सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके आने का। पाकिस्तान में ट्रेंड चेंज होते चले जाते हैं। एक ज़माना था कि कमीज़ शलवार बहुत था, पर उसके बाद कुर्ता पजामा आया। अब जो बलूची घेर शलवार है उसका बहुत ज़्यादा शौक़ है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के नौजवानों में। तो अब जो ट्रेंड है वो घेर वाली शलवार होती है। तो तकरीबन 6 मीटर का, 7 मीटर का, 8 मीटर का कमीज़ शलवार होता है, जबकि पहला कुर्ता पजामा जो है वो 3.5 मीटर, 4 मीटर में बन जाता था। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है कल्चरल वेयर की तरफ, और बहुत कुछ आ चुका है कमीज शलवार के साथ। वेस्ट कोट की भी लोगों को शौक है। वेस्ट कोट के साथ साथ आपको अच्छी तरीके से पता है कि हाथ में तस्बीह पहनना या उसके साथ बलूची चव्वड़ या पेशावरी चप्पल, तो ये चीज़ें जो है ना, एंड द गुड थिंग इज़ के पाकिस्तान में फाइनली ईस्टर्न वेयर की तरफ तवज्जो आ रही है। इनकी जानिब से ये बताया गया बुकिंग जो है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। जिन्होंने बुकिंग करा ली थी उनका तो काम। बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में ख़वातीन ईद की तैयारियों और शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, मगर कोयटा में ऐसी ख़वातीन भी हैं जो ईद की तैयारियों के बजाय अपनी जायदाद के हुसूल के लिए कोशा हैं। मुतासरा ख़वातीन का कहना है उनके रिश्तेदारों ने गैर कानूनी तौर पर उनकी जायदाद पर कब्जा कर रखा है, जिसको वागजार कराने के लिए वो वज़ीर आला समेत आला हुकाम से मदद की अपील कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश मुराद। जी, मुल्क भर में ख़वातीन ईद की तैयारियों और शॉपिंग में मसरूफ़ है, तो वहीं कोयटा में चंद ऐसी ख़वातीन भी हैं जो इन दिनों में भी अपने जो जायदाद के हसूल है उसके लिए जो है वो ठोकरे के आने पर न सिर्फ मजबूर है बल्कि वो जद्दोजहद भी कर रही है। मेरे साथ वो ख़वातीन मौजूद है। मैडम, क्या मामला है, किसने आपकी जायदाद पर कब्ज़ा किया और क्या किया? जी, मेरे अब्बू के चचाज़ाद हैं आज़म मरी सालार तुफ़ैल, जिन्होंने 12 साल से हमारी जायदाद पर कब्ज़ा भी किया है और इन 12 सालों में ना हमें कुछ दिया है ना हमें मिला है, और यहाँ तक कि जिन लोगों ने हमें पनाह दिया है उनको भी उल्टा धमकियाँ, टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम बलूचिस्तान पाकिस्तान के अदारों से प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाए। अभी हमारा एक घर है जहाँ पे हमारे वालिद साहब की यादें हैं, सब कुछ वो भी उनके कब्ज़े में। मुझे अपने वालिद का तड़पना वो सब कुछ याद है, जब जायदाद के बावजूद वो आज हमारे साथ नहीं है, इन्हीं की वजह से। वो मुतासरा खातून मौजूद थी जो यही कह रही थी कि उनके जायदादों पर इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके वालिद साहब के जो चचाजाद भाई और जो दीगर रिश्तेदार हैं उन्होंने कब्जा किया, और ऐसे जो दीगर वाक़यात होती हैं उनके रोकथाम के लिए भी जो है वो अमली तौर पर। बहुत शुक्रिया दानिश अपडेट करने के लिए। अलखिदमत फाउंडेशन के तहत किफ़ालत प्रोग्राम के तहत 2000 यतीम बच्चों और 1000 से ज़ायद बेवाओं और ओल्ड एज होम के सैकड़ों बुजुर्गों के लिए ग्रैंड इफ्तार का और तहफ़ का एहतमाम किया गया। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और UMT के ताउन से तकरीब में यतीम बच्चों के लिए जंपिंग कैसल, फेस पेंटिंग, मैजिक शो और मेहंदी के स्टॉल का खास एहतमाम किया गया। यतीम बच्चों और मुअम्मर अफराद में ईदी,
कपड़े और दीगर तहफ़ भी तकसीम किए गए। तकरीब में सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर हफीजुर रहमान, नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक मांगेट, सदर वस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी, सदर अल खिदमत लाहौर हम्माद अहमद रशीद समेत यूथ सोसाइटीज़ के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ सीनियर मैनेजर मीडिया रिलेशंस शुएब हाशमी ने सर अंजाम दिए। डॉक्टर हफीजुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन 30,000 यतीम बच्चों की किफ़ालत पर सालाना 2.5 अरब रुपए खर्च कर रही है। आज का ये दिन बहुत अहम है कि इस वक्त हम जानते हैं कि गजा के अंदर लाखों की तादाद में मासूम बच्चे गजाई किल्लत का शिकार हैं। हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और उनसे इज़हारे यकजहती कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो, पाकिस्तान की पूरी कौम आपकी पुष्ट पर है और इंशाअल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम मुसलसल SIFC के तहत आला नस्ल के मवेशियों की खेप ब्राज़ील से पाकिस्तान पहुंच गई। इन मवेशियों को दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मवेशी लाने वाली परवाज़ ने भी तवील तरीन परवाज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान लाइव स्टॉक इनिशिएटिव ब्राज़ील से आला नस्ल के मवेशी सियालकोट पहुंचे। मवेशियों को साओ पालो से 22.5 घंटे तवील परवास के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया। इस तरह 9044 मील का फासला तय करने वाली दुनिया की तवील तरीन परवास भी बन गई। दरामद किए गए मवेशियों में 9 अक़साम के मवेशी शामिल हैं। मवेशियों को सियालकोट से उकाड़ा पहुँचा दिया गया, जहाँ इनको 2 हफ्ते करंतना में रखा जाएगा। भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान पर मिसाइल फायर होने से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट में अपनी नाअहली का एतराफ़ किया गया है। भारतीय फ़िज़ाइया का कहना है कि बाज़ आलात का कॉन्टैक्ट रह जाना मिसाइल फायर होने की वजह बना। इस वाक़े से भारत की साख मजरू हुई, 25 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा। भारतीय फ़ज़ाइया अपनी नाअहली का एतराफ़ करने पर मजबूर। दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में भारतीय फ़ज़ाइया ने कहा, 9 मई 2022 को कॉम्बैट कनेक्टर्स जंक्शन बॉक्स से जुड़े रहने के बाइस बराहमोस मिसाइल फायर हो गया। कॉम्बैट क्रू ने जानते बूझते हुए जंगी मिसाइल की गैर महफूज लॉन्चिंग रोकने की कोशिश नहीं की। मिसाइल चलने से 25 करोड़ का नुकसान हुआ, हमारी साख मजरू हुई। बराहमोस वाक़े पर भारतीय फ़ज़ाइया की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने 4 अफसरों को जिम्मेदार करार दिया था। मिसाइल पाकिस्तानी इलाके मियां चुन्नू में गिरा था, जिससे कई इमारतें तबाह हो गई थी। भारत की इस मुजरमाना गफलत से आलमी एविएशन का रूट भी खतरे में पड़ गया था। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तहकीकात के मुतालबे पर भी कोई तवज्जो नहीं दी थी। रमज़ान मुबारक की अजीम सादतें इस्लामाबाद में 8वीं सदी से 13वीं सदी के कदीम कलमे कुरानी नुस्खों की 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने के इदारा खाना हाय फरहंग ईरान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में बाबरकत नुमाइश का इनेकाद किया गया। इफ्तिताह चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज और ईरानी सकाफती काउंसलर जनरल मजीद मुश्की ने किया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने कहा कि ये कुरान करीम का ही एजाज़ है कि वो कागज़ ही नहीं बल्कि करोड़ों सीनों में महफूज है। बड़ी रिवायती खत्तात और कातिब की जिनकी वजह से आज हमें ये नुस्खे हमारे इल्मी विरसे का हिस्सा हैं। ये तो देखें कि कुरान पाक वो किताब है कि जिस किताब के हुफाज यानी सीनों में महफूज करने वाले। ये कराची वाले डाकुओं के रडार पर जानो माल दोनों गैर महफूज मोबाइल फोन्स छीने जा रहे हैं। ये सिलसिला आखिर कब तक रुकेगा? कराची वाले कब सुकून का सांस लेंगे? देखिए बोल की खुसूसी नशरियात इतवार की दोपहर 1 बजे। कराची वाले डाकुओं के रडार पर जान और माल दोनों गैर महफूज मोबाइल फोन्स छीने जा रहे हैं। माओ की गोदे उजड़ रही हैं। ये सिलसिला आखिर कब तक रुकेगा? कराची वाले कब सुकून का सांस लेंगे? देखिए बोल की खुसूसी नशरियात इतवार की दोपहर 1 बजे। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।